क्या आप जानते हैं रोटी और पराठा अलग अलग होते हैं? आप कहेंगे यार ये भी कोई पूछने की बात है। बच्चा बच्चा जानता है कि रोटी और पराठे अलग अलग होते हैं। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि रोटी और पराठे टैक्स के हिसाब से भी अलग अलग है? मतलब आप अब पराठे खाने जाएंगे तो 18% जीएसटी देना पड़ेगा और रोटी खाएंगे तो 5% टैक्स। अब आप सोचेंगे कि यार ये क्या गफलत है, आखिर रोटी पराठे हैं तो एक जैसे ही, फिर रोटी पर 5% टैक्स और पराठे पर 18% टैक्स, क्या मजाक है? लेकिन ये सच है, जीएसटी को लाया तो गया था इस हिसाब से कि चीजों की कीमतें कम होंगी, टैक्स स्ट्रक्चर रैशनलाइज होगा, लेकिन यहाँ तो ऐसे ऐसे पचड़े हैं कि पूछिए मत। मतलब सोचिए, पराठा भी आटे से बनता है और रोटी भी, बस पराठे को ऑयल या घी से सेक दिया जाता है तो इसका इतना भाव बढ़ गया। अब पराठा रोटी को चिढ़ा रहा है कि देख ले, मैं 18% वाला हूँ और तू बस 5% वाली। आपको एक और बात बता दें, पराठे पर कितना टैक्स लगेगा इसे लेकर 20 महीने से कानूनी लड़ाई चल रही थी और इसका जो फैसला आया उसमें पराठे को 18% टैक्स के दायरे में डाल दिया गया है। पराठे के 18% जीएसटी के दायरे में पहुंचने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हुआ दरअसल यूं कि अहमदाबाद की एक कंपनी है वॉडीलाल इंडस्ट्रीज, ये कई तरह के पराठे बनाती है और बेचती है। ये कंपनी अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस्ड रूलिंग्स AAR को ये समझाने में नाकाम रही कि पराठा कुछ और नहीं, बस रोटी का ही तेल या घी से सिका हुआ रूप है, क्योंकि दोनों में गेहूं के आटे का ही इस्तेमाल होता है। कंपनी का तर्क था कि जब रोटी पर 5% टैक्स लग रहा है तो पराठे पर 18% टैक्स नाजायज है, लेकिन AAR ने बात मानी नहीं। AAR ने पिछले साल अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स यानी AAR की गुजरात बेंच के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें AAR ने कहा था कि रेडी टू कुक या फ्रोजन पराठे पर 18% जीएसटी लगेगा। AAR ने अपने फैसले में कहा है कि वॉडीलाल इंडस्ट्रीज के बनाए जा रहे पराठे में गेहूं के आटे का कंपोनेंट 36 से 62% की रेंज में है। साथ ही इसमें आलू, प्याज जैसे इंग्रेडिएंट्स और पानी, वेजिटेबल ऑयल और नमक जैसी चीजें भी हैं। इसमें कहा गया कि प्लेन पराठे में भी नमक, ऑयल, ब्रेड इम्प्रूवर जैसी कई चीजें हैं। दूसरी ओर प्लेन रोटी या चपाती में केवल आटा और पानी होता है और इसे सीधे खाया जा सकता है। इसके उलट पराठे को खाने से पहले गर्म करना पड़ता है। खैर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को आए 5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इंडस्ट्री और टैक्स अथॉरिटी के बीच टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर रस्साकसी के हालात बने रहते हैं। हाल में ही ऐसा ही एक और मामला आया जहां AAR ने फ्लेवर्ड दूध पर 12% जीएसटी लगाने का फैसला किया था, जबकि जीएसटी फ्रेमवर्क में दूध और मीठी लस्सी को जीएसटी से बाहर रखा था। इससे पहले AAR की हरियाणा बेंच ने ऑर्डर दिया था कि पिज्जा टॉपिंग्स पिज्जा नहीं है और इस पर रेडी टू ईट पिज्जा से अलग टैक्स वसूला जाएगा। इस आदेश के हिसाब से रेस्टोरेंट से लिए गए रेडी टू ईट पिज्जा पर 5% जीएसटी लगेगा, जबकि होम डिलीवरी वाले पिज्जा पर 18% टैक्स लगेगा। अगर आप पिज्जा बेस अलग से लेते हैं तो आपको 12% जीएसटी देना होगा। इसी आदेश में कहा गया कि पिज्जा टॉपिंग्स एक्चुअल पिज्जा नहीं है और ऐसे में इस पर 18% टैक्स लगेगा। आइसक्रीम के साथ भी ऐसा ही मामला हुआ। अक्टूबर 2021 के एक आदेश में कहा गया कि रेस्टोरेंट से खरीदी गई आइसक्रीम पर पार्लर से खरीदी गई आइसक्रीम के मुकाबले अलग टैक्स लगेगा। इस आदेश में रेस्टोरेंट से ली गई आइसक्रीम को सर्विस माना गया है, जबकि पार्लर से ली गई आइसक्रीम को एक प्रोडक्ट के तौर पर लिया गया है और इस पर अलग टैक्स लगाया गया है। हाल में ही जीएसटी काउंसिल ने पैकेज्ड आटे, दालों जैसे तमाम आइटमों को जीएसटी में ला दिया था। इस पर भारी झंझट भी हुआ, खूब विरोध हुआ। कंपनियां और ग्राहक दोनों ही ऊंचे टैक्स से परेशान हैं। टैक्स बढ़ेगा तो वे इसका बोझ कस्टमर्स पर डालेंगी, यानी लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा और इसका असर ये भी होगा कि डिमांड में
कमी आई। खैर फिलहाल तो आप पराठे पर 18% टैक्स देने के लिए तैयार रहिए। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बिजनेस से जुड़ी ऐसे ही खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें विस्तार।